हेलो स्टूडेंट्स, पैरासीटामोल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारी ड्रग जो है वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है, इसका केमिकल नेम या फिर आईयूपीएसी नेम बोलते हैं RS2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। अगर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में ये आती है। इसका केमिकल फार्मूला है आपका C13H18O2। स्ट्रक्चर बिलोंग टू प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब इसमें क्या क्या कंटेन करती, बेंजीन रिंग होती है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें। क्लासिफिकेशन अंडर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली बात तो ये नसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को। कॉक्स 1 को भी कर सकती है, कॉक्स 2 को भी कर सकती है, कोई कंफर्म नहीं है किसको कर दे। तो ये ऐसी ड्रग कहलाती हैं आपकी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इफेक्ट इसका क्या होगा? एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ करेगी, एंटीपायरेटिक, फीवर रिडक्शन करेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग कम करेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि देखने में कैसी है, इसका कलर कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, ब्लैक इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि इथेनॉल में ये सॉल्युबल हो जाएगी। स्टेबिलिटी, स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर स्टेबल है। सेंसिटिव किसके अगेंस्ट में है? हीट के अगेंस्ट सेंसिटिव है ये। लाइट के संपर्क में आएगी तो ये स्लाइटली डिग्रेडेशन हो जाएगा इसमें। तो स्टोर हम कहाँ करेंगे? पहले तो एयर टाइट कंटेनर में करेंगे, कूल एंड ड्राई प्लेस में करेंगे। और प्रोटेक्ट किससे करेंगे? मॉइस्चर से बचा के रखना है, और एक्सेसिव हीट से बचा के रखना है, और लाइट से बचा के रखना है। यूज़ इसका पेन रिलीफ, हेडेक में इसका यूज़ करेंगे, सर दर्द में, टूथेक दांतों के दर्द में, मसल्स का पेन है उसमें यूज़ होगा, बैक पेन में इसका यूज़ होता है। फीवर, बॉडी के टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसको कम करेगी। रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, कहीं भी स्वेलिंग है बॉडी में वहाँ भी ये स्वेलिंग कम करेगी। नेक्स्ट जो है इसकी है अर्थराइटिस में इसका यूज़ होगा, ख़ासतौर से रोमेटाइड अर्थराइटिस या ऑस्टियो अर्थराइटिस में इसका यूज़ होता है। और जो हमारे इंडिया में जो ब्रांड हैं, प्रोफेन के नाम से आती है, आइबुजेसिक के नाम से आती है, एडविल के नाम से आती है, मोटरिन के नाम से आती है, ये आइबुप्रोफेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कम गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है कंपैरिजन टू एस्पिरिन, करती है मगर एस्पिरिन के कंपैरिजन में ये कम गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है। साइड इफ़ेक्ट ये हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है। अगर लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाएगा, लॉन्ग टर्म यूज़, तो ये अल्सर कॉज कर देगी। कहाँ से कहाँ पे? ख़ासतौर से स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर कॉज करेगी। किडनी पे इसका इफेक्ट है, किडनी डैमेज कर देगी अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। अब अवॉइड कब करना है? पेप्टिक अल्सर पेशेंट में इसको अवॉइड करना है, और जिनको सीवियर किडनी डिजीज़ है उसमें इसको अवॉइड करना है। तो ये डिटेल डिस्कशन रहा हमारा आइबुप्रोफेन का। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट के जो टॉपिक चल रहे हैं डी फार्म लेवल के, और इसका इम्पोर्टेंस हमारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।